हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BPCG 175 की बुक जिसका नाम है जीवन यापन के लिए मनोविज्ञान, उसके थर्ड यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, इस यूनिट का नाम है हमारा आत्म के घटक और इससे पहले मैं 2 यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। इस यूनिट के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर दिए हैं और हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोमियम, सेकंड टॉपिक है आत्म संप्रत्यय, थर्ड टॉपिक है आत्म सम्मान। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि प्रोमियम क्या होता है, प्रोमियम के बारे में बताएं। तो हमारा जो ये है गोल्डन ऑलपोर्ट, एक मनोवैज्ञानिक है गोल्डन ऑलपोर्ट। उन्होंने आत्म को प्रोमियम कहा, मतलब कि आत्म जो होता है उसी को प्रोमियम कहा जाता है। प्रोमियम के रूप में संदर्भित किया उन्होंने आत्म को। ये ऐसा आत्म है जिसमें स्वयं या अपने आप के रूप में जाना जाता है, स्वयं या फिर अपने आप के रूप में जाना जाता है किसी भी चीज को। जैसे कि विचित्र रूप में मेरा, मेरा जब हम किसी चीज को मेरा कहते हैं तो वो हमारा आत्म हो जाता है। अर्थात ये कुछ ऐसा है जिसे स्वयं के लिए महत्वपूर्ण और मूलभूत रूप में अनुभव किया जाता है। मतलब कि कोई ऐसी चीज जो कि खुद के लिए इम्पोर्टेंट है, खुद के लिए मूलभूत है, उसी को ही हम प्रोमियम या फिर आत्म कहते हैं। प्रोमियम जो होता है या फिर आत्म जो होता है वो जन्मजात नहीं होता, यानी कि जन्म से नहीं आता है, बल्कि समय के साथ विकसित होता है। प्रोमियम के विकास में जो है वो 7 पहलू होते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला पहलू जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो है शारीरिक आत्म का बोध। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका शारीरिक आत्म का बोध। तो इसमें ये बताया जाएगा जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी अनन्यता आना शुरू कर देता है, यानी कि वह वस्तुओं की दुनिया में एक वस्तु है। मेरे और मेरे नहीं के बीच पहला भेद शरीर के दायरे में होता है। बच्चा ये समझने लगता है कि उसका हाथ उसकी देखभाल करने वाले से अलग है। मतलब कि सबसे पहले जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं, वो पहले अपने शरीर के बारे में उनके लिए जो आत्म जो बिल्ड होता है उनके अंदर, वो अपने शरीर के बारे में होता है। वे अंदर से आने वाली भूख, प्यास, शौच की शारीरिक सूचनाओं से भी अवगत हो जाता है। फिर उसके बाद है आत्म अनन्यता। भाषा के साथ बच्चा स्वयं को संदर्भ के विशिष्ट और सतत प्रेम के रूप में अनन्यताने के लिए आगे बढ़ता है। व्यक्ति का नाम ही उसकी अनन्यता का सहारा बन जाता है, यानी कि उसकी पहचान। अनन्यता का मतलब होता है पहचान। तो उसका जो नाम होता है वो उसकी पहचान बन जाता है। यदि ये पूछा जाए शायरा कौन है, तो बच्चा अपनी ओर इशारा करता है। उसके कपड़े, बिस्तर, खिलौने और अन्य सामान उसकी अनन्यता के बोध को मजबूती देते हैं। अब है आत्मसम्मान या अभिमान। जैसे जैसे बच्चा चलने, दौड़ने, वस्तुओं को पकड़ने और गिरने, बात करने आदि में अधिक सक्षम होता जाता है, उसे अपनी उपलब्धियों पर गर्व का अनुभव होने लगता है। तो उसके अंदर जो है आत्मसम्मान बिल्ड होने लगता है, या कभी कभार अभिमान भी बिल्ड होने लगता है अभिमान भी। बच्चा अधिक अवशेषक हो जाता है और उसे अपने अपने वातावरण पर महारत हासिल करने और उसे नियंत्रित करना जो है वो पसंद आता है। यानी कि अगर वो कुछ काम कर रहा है तो उसको उस पे अगर उसने कुछ काम अच्छे से कर लिया है तो उसको जो है अच्छा लगने लगता है। उसको वो ये सोचता है कि उस पे वो महारत हासिल कर चुका है। स्वयं को मौखिक रूप से व्यक्त करने में सक्षम होने, ब्लॉक को सही स्लॉट में डालने, पहेली के टुकड़े को सही तरीके से जोड़ने में सफल होने पर बच्चे को सुयोग्य होने की उपलब्धि का बोध मिलता है। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल दे रखा है कि जो पहेली होते हैं उनको सही टुकड़ों में जोड़ना या फिर ब्लॉक को सही स्लॉट में डालना, इस तरह से जो बच्चा होता है उसको ऐसा लगता है कि वो सुयोग्य हो गया है। अब इसके बाद है आत्मविस्तार। तो आत्मबोध इस तरह विस्तारित है कि उन वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है जो व्यक्ति के शारीरिक आत्म का हिस्सा नहीं होते। जो शारीरिक आत्म नहीं होता, इस आत्म विस्तार में उन चीजों को भी शामिल किया जाता है। ये मेरे माँ बाप, मेरा टेडी बियर, मेरी ट्राईसाइकिल के बारे में स्वामित्व के बोध को दर्शाता है। तो ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि मेरा टेडी बियर हो गया, मेरी ट्राईसाइकिल हो गई, या फिर मेरे माँ बाप हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसमें व्यक्ति का शरीर नहीं आ रहा है बल्कि दूसरी चीजें भी शामिल हो रही हैं। इन सब चीजों के बारे में बात की जा रही है। ये अन्य लोगों द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति या अपने अधिकार में किए जाने से सुरक्षित है।
करीब करीब इसी समय बच्चों को सिखाया जाता है कि साझा करने का अर्थ देखभाल करना है, क्योंकि वे अपने सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं की पूरे जोश से रक्षा करते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है आत्म छवि। तो ये इस बात पर निर्भर है कि बच्चा दूसरों की नजरों में स्वयं को कैसे दिखाता है। वो जो है अपनी इमेज बनाना चाहता है दूसरों की नजरों में। बच्चे को उसके अच्छे, बुरे, योग्य, अयोग्य होने के बारे में कई संदेश प्राप्त होते हैं। इससे बच्चे को अपने बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका प्रभावित होता है। तो इस तरह से जो है बच्चों की जो है एक इमेज बनाने का तरीका, मतलब वो दूसरों के दिमाग में अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं, इसको आत्म छवि कहते हैं। तार्किक समायोजन, ये वह समय है जब बच्चा आत्म जागरूकता विकसित करता है कि वह तर्क और विचार के माध्यम से अपनी समस्याओं का सामना कर सकता है। तो ये तार्किक समायोजन हो गया, मतलब कि फैक्ट्स देकर जो उसकी समस्याएं हैं, सोच कर फैक्ट्स के माध्यम से उन समस्याओं का सामना करे। बच्चा दैनिक जीवन की दुविधाओं के तार्किक समाधान खोजने के लिए नैतिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास कर रहा है। तो इस समय होता है ये। फिर इसके बाद है प्रोप्रिएट प्रयास। ये दीर्घकालिक लक्ष्यों, उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर प्रयास है। बच्चे जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, उसका भविष्य महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब कि वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे के किशोरावस्था में प्रवेश करने के साथ प्रोप्रिएट प्रयास शुरू हो जाता है और ये व्यक्ति के जीवन लक्ष्यों के उद्देश्य पूर्ण योजना का रूप लेता है और जीवन के उद्देश्यों को परिभाषित करने एवं प्राप्त करने के से अर्थ का बोध प्राप्त कराता है। तो जैसे जैसे बच्चे जो है वो किशोरावस्था में आते हैं, टीनेज में आते हैं, तो वो जो है अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं और यहीं से ही जो है प्रोप्रिएट प्रयास शुरू हो जाते हैं। सो गाइज, ये जो टॉपिक था आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आत्मसंप्रत्यय। तो ये जो क्वेश्चन है हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक